हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ए वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ए लॉग चैप्टर से लिया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन सही है वो चेक करते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है बेटा? 5 टू दी पावर 1 प्लस log x to base 4 equal to plus 5 to the power log x to base 1 by 4 और -1 equal to 26/5। अच्छा, अब हम लोगों ने एक चीज सीखी होगी कि जब किसी वैल्यू के ऊपर पावर प्लस में हो तो उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। यहां पर पावर क्या 1 प्लस लॉग एक्स टू बेस 4, तो ये पावर ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 1 अलग कर दिया इंटू 5 टू दी पावर लॉग एक्स टू बेस 4 अलग कर दिया। ठीक है। अच्छा, इधर देखो, इधर भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। 5 टू दी पावर लॉग एक्स टू बेस 1 बाई 4 और इंटू 5 का पावर -1 इक्वल टू 26/5। समझ में आ गया बेटा सबको अच्छे से? चलिए, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद 5 इंटू 5 टू दी पावर लॉग एक्स टू बेस 4 प्लस 5 टू दी पावर लॉग एक्स टू बेस 1 बाई 4। ये जो 5 का पावर -1 है वो अपॉन में पहुंच जाएगा, तो 5 आ गया इक्वल टू 26/5। क्लियर बेटा? अच्छा, अब क्या करेंगे? देखो, इधर पर बेस 4 है, इसको भी बेस 4 बनाएंगे। तो यहां पर बेस क्या है बेटा? 1/4। अब ये 4 कैसे बनेगा? जो 1/4 है, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4 का पावर -1 आ जाएगा। और इधर एलसीएम ले लो बेटा, 5 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5 टू दी पावर लॉग एक्स टू बेस 4 प्लस 5 टू दी पावर लॉग एक्स, और बेस क्या आएगा? 4 का पावर -1। क्लियर बेटा? 4 का पावर -1 समझ में आ गया, इक्वल टू 26/5। 5 से 5 कैंसल हो गया। 25 इंटू 5 टू दी पावर लॉग एक्स टू बेस 4 प्लस, अब हम लोगों को पता है जो बेस का पावर है वो लॉग किया गया जाता है, बट अपॉन में आता है, तो ये आ जाएगा -1 है तो अपॉन में आएगा, तो अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो लॉग एक्स टू बेस 4 इक्वल टू 26। अच्छा, ये पावर पॉजिटिव है, पावर नेगेटिव है। आपको पता है यदि किसी का पावर नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। 25 इंटू 5 टू दी पावर लॉग एक्स टू बेस 4 प्लस इधर क्या आ जाएगा? 1/5 टू दी पावर लॉग एक्स टू बेस 4 इक्वल टू 26। इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू सेम है ना बेटा, तो क्या करेंगे? इसको टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? टी सब्स्टिट्यूट। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 25t प्लस 1/t इक्वल टू 26। क्लियर बेटा? समझ में आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। टी की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 25t² प्लस 1 इक्वल टू 26t। 26t को इस साइड लाओ तो क्या आ जाएगा? 25t² माइनस 26t प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 25t² माइनस 25t माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इधर आ जाएगा 25t कॉमन आ जाएगा, तो इधर बचेगा t-1
-1 कॉमन आ जाएगा, t माइनस वन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t माइनस वन और 25t-1। यहां तक बेटा सभी को समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिएगा t की वैल्यू क्या क्या आएगी। t आएगा एक 1 और एक t आएगा 1/25। क्लियर बेटा। अब हमने t किसकी जगह लिया था बेटा, t हमने लिया था 5 log x to base 4 की जगह। तो t की जगह t लिख देंगे। इधर का बेटा समझ में आ गया अच्छे से। चलिए इसको इरेज कर देते हैं बेटा। तो t की जगह क्या लिखना है बेटा, log 5 का पावर log x to base 4 इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, फिर दूसरा क्या है 5 to the power log x to base 4 इक्वल टू 1/25। अच्छा इधर पर बेस क्या है बेटा, 5 है। कैसे इसे 5 का पावर कुछ बना सकते हैं जिससे 1 आ जाए, बिल्कुल बन सकता है। 5 का पावर क्या बेटा, 0। तो log 5 to the power log x to base 4, a बन गया 5 to the power 0। अब क्या करेंगे बेटा, अब बताओ क्या करेंगे। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा log x to base 4 इक्वल टू 0। अच्छा इधर देखो बेटा, इधर भी ऐसा ही कुछ करेंगे। 5 का पावर log x to base 4, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर -2। बेस इक्वल तो पावर इक्वल, log x to base 4 इक्वल टू -2। अब इधर से x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 4 का पावर 0। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, log को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना। x इक्वल टू 4 का पावर 0, तो x इक्वल टू 4 टू दी पावर 0। अच्छा इधर x इक्वल टू क्या आएगा, 4 का पावर -2, तो x इक्वल टू 4 का पावर -2। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/16। समझ में आ गया बेटा सभी को। तो ऑप्शन कौन कौन से सही है, एक पहला ऑप्शन सही है, एक दूसरा ऑप्शन सही। चलिए इसको अच्छे से कर लीजिए। तो अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। हमें x के रियल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, x के रियल सॉल्यूशन फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ये भी लॉग चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए बेटा क्या है इसमें, x टू दी पावर 3/4 log x टू बेस 2 का होल पावर 2 प्लस, फिर क्या है बेटा, log x टू बेस 2 -5/4 इक्वल टू √2। अब क्या करेंगे बेटा, क्या कर सकते हैं अब a है आपका पावर फॉर्म में, तो x का जो पावर लिखा हुआ है, तो यदि हम बोले x का जो पावर है, पावर इक्वल टू क्या होगा, ये हमने सीखा ना ऐसा कुछ। a का पावर n इक्वल टू b है, तो पावर इक्वल टू क्या बन जाता है, log इक्वल टू में जो है वो log का इनपुट बन जाता है, इधर पर जो बेस है वो log का बेस बन जाता है। इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे, 3/4 पावर में जो लिखा है, तो पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x टू बेस 2 -5/4 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, log इक्वल टू में जो है वो log का इनपुट बन जाएगा, इधर पर जो बेस है इधर पर वो बेस बन जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा
इसके बाद देखिए 3/4 log x टू बेस 2 का होल पावर 2 प्लस log x टू बेस 2 माइनस 5/4। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 है ना, तो 2 का पावर 1/2, तो पावर आगे। फिर क्या बचेगा बेटा, फिर बचेगा log 2 टू बेस x। क्लियर बेटा। अब ये चेक करते हैं सभी का बेस सेम है कि नहीं। हाँ, इधर पर बेस 2 है, इसमें भी बेस 2 है, इसका बेस x है, इसका बेस 2 कैसे बनेगा, यदि हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, log x टू बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x टू बेस 2 और माइनस 5/4 इक्वल टू 1/2 इंटू 1 अपॉन कितना आ जाएगा बेटा, log x टू बेस 2। ठीक है, अब सबका बेस 2 बन गया। अच्छा, log में जो दिख रहा है सब जगह वो सेम है, इधर भी log x टू बेस 2 है, इधर भी log x टू बेस 2 है, इधर भी log x टू बेस 2 है। तो यदि किसी क्वेश्चन में कोई चीज बार बार आए तो उसको क्या किया करो, t कंसीडर कर लिया करो। इसको हमने t ले लिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 t² प्लस t माइनस 5/4 इक्वल टू 1/2t। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर देखो एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, 4 एलसीएम आ रहा है, तो इधर कितना हो जाएगा, t² प्लस 4t माइनस 5 इक्वल टू 1/2t। क्लियर बेटा, 4 इधर कितना होगा, 4 सही है, 4 एलसीएम लिया, 3t² होगा, 3t², फिर 4t और माइनस 5। क्लियर। अच्छा, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। एक बार चेक कर लीजिए क्या सही है। हाँ सही है। ठीक है बेटा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, तो कितना आ जाएगा, 3t³ प्लस 4t²। ठीक है बेटा, माइनस का 5 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 5t इक्वल टू कितना आएगा बेटा, इक्वल टू 2। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t का मल्टीप्लाई करेंगे 3t³ आएगा, 4t² आएगा, फिर माइनस का 5t और 2 साइड लिया तो ये कितना हो जाएगा, 3t³ प्लस 4t² माइनस 5t माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार इधर से चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई बेटा। हाँ सही है। अब देखिए बेटा, अब क्या करेंगे, ये तो क्यूबिक है, तो क्यूबिक वाले क्वेश्चन में हम रूट कैसे निकालते हैं। तो पहले चेक करते हैं कि t की ऐसी कौन सी वैल्यू इसमें पुट करे जिससे ए सेटिस्फाइड हो जाए। तो देखिए बेटा, t इक्वल टू यदि हम 1 पुट करेंगे, t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -5, ये -2 इक्वल टू 0, तो 7 - 7 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा, क्यूबिक में एक रूट t इक्वल टू 1 होगा। अब बाकी रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो t - 1 इज
अ फैक्टर। क्या होगा बेटा? इसका एक फैक्टर होगा। अब ये फैक्टर्स पर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो बड़ा आसान तरीका है फैक्टर बनाना। इधर क्या लिखा हुआ है? 3t³। अब इसमें कितना टी स्क्वायर हम प्लस करें या माइनस करें कि कॉमन लेने पर टी माइनस बने आए। तो यदि हम इसमें -3t² लेते हैं, -3t² इसके साथ ले लेंगे तो इसमें 3t² कॉमन लेंगे तो t माइनस बना जाएगा। तो हमने क्या किया? -3t² इसके साथ ले लिया। कितना t² था? 4t²। अब -3t² इधर आ गया तो इधर कितना लिखना पड़ेगा हमें? 7t²। अब इसके साथ कितना t लेना है? इसके साथ कितना t लेना है कि कॉमन लेने पर t माइनस बना जाए? इसके साथ कितना t लेना? -7t लेना है। ठीक है बेटा। तो जैसे इसमें 7t कॉमन लेंगे इधर भी t माइनस वन आ जाएगा। अब इधर कितना था? -5t, -7t इधर आ गया तो कितना लिखना पड़ेगा हमें जिससे कि -5t आ जाए? तो 2t लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा। अब बचा क्या? -2। समझ में आ गया बेटा? तो इधर से 3t कॉमन ले लो, 3t² कॉमन ले लो, इधर t -1 होगा, 7t कॉमन ले लो, t -1 आएगा, 2 कॉमन ले लो, t -1। क्लियर बेटा? तो t -1 एक फैक्टर हो गया था तो हमने इधर पर t -1 फैक्टर बना दिया। तो इधर कितना बचा? 3t² प्लस 7t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं? तो ये आ जाएगा t -1, इसके फैक्टर 3t² प्लस 6t प्लस t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t -1 इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? एक होगा t प्लस 2 और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? 3t। इधर 3t कॉमन लेंगे, इधर 1, 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लीजिए बेटा, देख लीजिए कि इतना ही आ रहा है। एक बार अच्छे से चेक करो शुरू से। चलिए देख लिया बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम? अच्छे से समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब t की वैल्यू क्या क्या आई? दो बेटा, एक t आया 1। t हमने किसकी जगह लिया था? log x टू बेस 2 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो एक सॉल्यूशन a आ गया। ठीक है बेटा। दूसरा देखो, दूसरे में t इक्वल टू कितना है बेटा? t इक्वल टू -2। क्लियर बेटा? t इक्वल टू -2। t की वैल्यू क्या रखनी है बेटा? t हमने किसकी जगह लिया था? t लिया था log x टू बेस 2 इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 का पावर -2 मतलब 1/4। एक वैल्यू कितनी आ गई है? x इक्वल टू 1/4। अब क्या है बेटा? एक ये है तो इसमें t इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/3। t किसकी जगह है? log x टू बेस 2 इक्वल टू -1/3। तो x की वैल्यू 2 का पावर -1/3। तो x इक्वल टू 1/2 का पावर 1/3। तो बेटा कितने सॉल्यूशन आ गए? 3 सॉल्यूशन। अच्छा, यदि सॉल्यूशन के टाइप के बारे में बात करेंगे तो 2 सॉल्यूशन कैसे हैं? रेशनल सॉल्यूशन, और एक कैसा है? इरेशनल सॉल्यूशन। क्लियर बेटा? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा अब ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है बेटा? जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें x के रियल सॉल्यूशन फाइंड किए थे, इसमें भी x के रियल सॉल्यूशन फाइंड करना है बेटा। ठीक है बेटा? और इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो x का पावर क्या है बेटा? x का पावर है log x टू बेस 3 का होल पावर 2 -9/2 log x टू बेस 3
और +5 और इक्वल टू क्या है बेटा, इक्वल टू है, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का पावर 1, 3 का पावर 3/2। क्लियर बेटा। अब क्या करेंगे बेटा, अब हमने सीखा था ना, जैसे ऐसा कुछ हो, a का पावर n इक्वल टू b, a का पावर a पूरा n है इक्वल टू ab है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है बेटा, log b। जो इक्वल टू है वो इनपुट बन जाता है, जो बेस है बेस की जगह आ जाता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिखेंगे बेटा, n की जगह क्या लिखा हुआ है, n की जगह लिखा हुआ है log x टू बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x टू बेस 3। क्लियर बेटा, +5। अब इक्वल टू क्या बन जाएगा, इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इक्वल टू में b है तो log b, इधर a की जगह क्या लिखा हुआ है x, तो इधर a की जगह x, b की जगह क्या लिखा हुआ 3 का पावर 3/2, तो ये आ जाएगा log 3 टू दी पावर 3/2 और बेस x। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। अब ये पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा log x टू बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x टू बेस 3 +5, पावर को आगे कर दो तो 3/2 आगे आ जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा log 3 टू बेस x। अब क्या करना है बेटा, अब हमें जितने भी log वाले टर्म दिख रहे हैं सभी का बेस सेम बनाना है। इधर पर बेस 3 है, इधर भी बेस 3 है, बट इधर पर बेस x और इनपुट 3 है, तो यदि हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसका बेस 3 हो जाएगा। तो देखो बेटा, log x टू बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x टू बेस 3 +5 और इधर क्या हो जाएगा 3/2 log x टू बेस 3। अब देखो बेटा, log x टू बेस 3 इधर है, log x टू बेस 3 इधर है, log x टू बेस 3 इधर है, तो एक काम करते हैं, कोई चीज किसी क्वेश्चन में बार बार आए तो उसे t कंसीडर कर लिया करो, t ले। समझ में आ गया बेटा। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t², क्या बनेगा t², फिर क्या आएगा माइनस, माइनस कितना आएगा 9/2t, इसके बाद क्या आएगा +5 इक्वल टू 3/2t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आ जाएगा 2t3, इसका इसमें मल्टीप्लाई -9t² प्लस इसका इसमें 10t। अब इक्वल टू में क्या बचा 3, तो -3 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये t की फॉर्म में क्यूबिक है, हमें इसके रूट निकालने के लिए t की कोई ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जो इसको सेटिस्फाइड करे, तो t इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, t इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इधर आ जाएगा 2 - 9 प्लस 10 - 3 इक्वल टू 0, 12 - 12 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। क्या होगा इसका मतलब t - 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब ये फैक्टर्स में बनाते हैं, जब ये फैक्टर बनाएंगे तो दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, देखो बेटा, सॉल्व करने का तरीका ध्यान से समझिए। हमें t - 1 बनाना है, पहले क्या लिखा है 2t3, इसके साथ माइनस में कितना t² लिखें, कितना t² लिखें कि कॉमन लेने पर t - 1 आ जाए। तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, ऐसा इसमें हमने पहला t बनाना है तो इधर ले लिया 2t² बाहर ले लिया, अब t बन गया और t - 1 बना दिया। अब अंदर इंटू करो, अंदर इंटू कीजिए, अंदर इंटू करने पर कितना आ जाएगा -2t² आ जाएगा, माइनस का
2t²। तो इधर 9t² है बेटा। अच्छा वैसे ही सही लग रहा था, ऐसे में दिक्कत होगी। क्या लिखा है 2t³ इसके साथ -2t² लिखेंगे, कॉमन लेंगे 2t² तो t-1 आ जाएगा। अब हमने 9t² में से 2t² इसके साथ ले लिया, कितना बचा -7t²। अब इसके साथ क्या लिखें, कितना t लिखें, कॉमन लेने पर t-1 आए। तो यदि हम इसके साथ 7t लिखते हैं तो कॉमन क्या आ रहा है -7t कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में t-1। अब यहां पर कितना t था 10t था, 7t इधर आ गया तो कितना बचा हमारे पास 3t, और फिर क्या बचा -3 इक्वल टू 0। इधर पर 2t कॉमन ले लो, t-1 आएगा। 7t कॉमन ले लो, t-1 आएगा। प्लस 3 कॉमन ले लो, t-1 आएगा। तो देखो बेटा t-1 एक फैक्टर जो था वो बन गया। अच्छा 2t² है तो इधर कितना आएगा 2t² -7t+1। तो एक फैक्टर ये बन गया, दूसरा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के फैक्टर हम कर सकते हैं बेटा, कैसे करेंगे देखिए 2t², 6 इधर क्या हो जाएगा 7t है ना, तो 6t-t प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा। t-1, अब इधर कितना आ रहा है 2t कॉमन आ रहा है, t-3 -1 कॉमन आएगा, t-3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा t-1 t-3 और 2t-1 इक्वल टू 0। कहीं कोई प्रॉब्लम देख लीजिए, एक बार देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम। चलिए समझ में आ गया सभी को। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब t की 3 वैल्यू आएंगे बेटा, कौन कौन सी। पहली वैल्यू कौन सी है t इक्वल टू 1। t हमने किसकी जगह लिया था log x टू बेस 3, तो log x टू बेस 3 इक्वल टू 1। तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3। एक सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन एक 3 हो गया। इसके बाद t-3 को 0 के इक्वल लेंगे, ठीक है बेटा। तो t की वैल्यू कितनी आएगी 3। t किसकी जगह लिया था log x टू बेस 3 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आएगा 3 टू दी पावर 3, तो x की वैल्यू 27। तो दूसरा रियल सॉल्यूशन ए हो गया। अब इसके बाद देखिए t की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2। t किसकी जगह लिया था log x टू बेस 3 इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आई √3। तो तीसरा रियल सॉल्यूशन ए हो गया बेटा। तो इसके टोटल रियल सॉल्यूशंस कितने हैं बेटा 3।